एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे हीरो को ट्रेन में बैठे दिखाया जाता है। असल में हमारे हीरो ने $50 मिलियन जीते थे और वो उसी के सिलसिले में कहीं पे जा रहा होता है। जाने से पहले वो लड़की उससे कहती है कि तुम प्लीज़ जल्दी घर आ जाना, मुझे मेरे उस हीरो को ढूंढना भी है जिसने मेरी जान बचाई थी। और इधर वूजी सोच रहा होता है अगर उसे पता चला तो कि मैंने ही उसकी जान बचाई है और मैं ही वो हीरो हूँ। लेकिन खैर जाने दो, वैसे भी मैं तो उसे पसंद ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसकी ट्रेन टर्मिनल पे पहुंच चुकी होती है। वूजी के बगल में एक लड़की सोई होती है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है उठ जाओ, हम टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं, देखो सभी लोग जा चुके हैं यहाँ से। तभी हम देखते हैं ट्रेन के अंदर कुछ बदमाश घुसते हैं और कहते हैं देखो ये वही तो नहीं है जिसे हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे। वो सभी कहते हैं हाँ ये वही है। ये लोग उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये बंदा जिसके हाथ में बैट होता है वो उस लड़की से कहता है शायोटीन हम फिर से मिल गए, जल्दी से वो लिक्विड जिसे उस एल्केमिस्ट ने बनाया है हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। वो लड़की वूजी से कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है और कहता है मेरे यहाँ रहते हुए तुम मुझे इग्नोर करके किसी और से बात कर रही हो। वो वूजी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो बदमाश कहता है कि आज कोई भी इस ट्रेन से बाहर नहीं जाने वाला है, सभी लोग उस बंदे को चेक करो, ज़रूर वो केमिकल उसी के पास होगा। वो थोड़ी देर दूर ले जाने के बाद उसे कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से मासूम लोगों को चोट पहुँचे। वो बदमाश उस पर हमला करता है और कहता है तुम सबसे पहले अपने बारे में क्यों नहीं सोचती हो कि तुम्हारा क्या होगा। वो लड़की शील्ड बनाकर उस हमले से बच जाती है और वूजी को ही बचा लेती है। वो कहती है तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, तुम जल्दी जा क्यों नहीं रहे हो। वो बदमाश उसकी शील्ड को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और कहता है तुम सचमुच छोटे जीनियस हो, तुम इतनी देर तक मेरे सामने टिक गई। लेकिन अब वो उसके पेट में एक ज़ोरदार किक मारता है और कहता है लेकिन अब तुम्हारी ख़त्म होने की बारी आ चुकी है। वो उस लड़की से उस केमिकल को ले लेता है और हमें इस केमिकल के बारे में थोड़ा सा पता चलता है कि ये मरे हुए को भी ज़िंदा कर सकता है। और इस लड़की का कोई बूढ़ा आदमी है जिसे इस मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अब इस बदमाश ने इस मेडिसिन को ले लिया है। वो बदमाश वूजी से कहता है क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। इधर वो लड़की सोच रही होती ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं किसी काम की नहीं हूँ। वो लड़की वूजी से कह रही होती कि यहाँ से दूर हट जाओ, इसके ईगल क्लॉ बहुत ज़्यादा ताकतवर है और कोई नॉर्मल इंसान इसे नहीं सह सकता है। उसके गुंडे वूजी के पीछे खड़े होते हैं और वो कहते हैं क्या तुम भागना चाहते हो, अगर भागना चाहते हो तो भाग के दिखाओ, हुई हुई हुई। लेकिन इधर हम देखते हैं अगले ही पल वूजी उन तीनों को ट्रेन के चारों तरफ गाड़ देता है और कहता है ये लोग तो बस मक्खियाँ हैं। उनका बॉस गुस्से में वूजी की तरफ हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वूजी उसके हमले से बच जाता है और उसके पेट पर एक ज़ोरदार घूसा मारता है जिसके कारण वो बहुत दूर जाके पीछे गिरता है। और ये हमला इतना ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि उसने मैजिक का इस्तेमाल किया था। ट्रेन के जितने भी खिड़की होते हैं वो सारे शीशे पूरे तरीके से टूट चुके होते हैं। हम देखते हैं वो बॉस अभी भी ज़िंदा होता है। वो कहता है वो किसी का नाम लेके वूजी को बता रहा होता है कि तुम वही हो ना। लेकिन वूजी कहता नहीं मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। वो बदमाश उसे वो चीज़ देते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही आपको नहीं पहचाना। वो लड़की वहाँ आती है और कहती है ये मेडिसिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए तुम इसे मुझे दे दो। वो कहता है ये तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी है फिर भी तुमने इसे इतनी छोटी सी चीज़ में बंद करके रखा है, तुम्हें डर नहीं है कि कहीं ये गलती से गिर कर टूट ना जाए। और जब वो उसे दे रहा होता है तो बिल्कुल वैसा ही होता है। वो लड़की वूजी का पैर पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें मुझे इसके पैसे देने होंगे, मुझे ये फिर से ला के दो वरना इसके पैसे दे दो। और वो सोच रही होती है कि अच्छा हुआ मेरे भाई ने इस वक्त के लिए मुझे ये ट्रिक बता दी और अब तुम ऐसे भाग भी नहीं सकते हो, भले ही तुम में कितनी ताकत क्यों ना हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा पीछा नहीं छुड़ा सकते। उसके बाद वो वूजी से दूर हट जाती है और कहती है देखो ये मेडिसिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मेडिसिन पर ही मेरे ग्रैंडपा की ज़िंदगी टिकी हुई है। वो कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारे ग्रैंडपा को बचाने में। वो कहती क्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो वूजी को अपने साथ ले जा रही होती है और सोच रही होती है मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा था ऐसे सिचुएशन के लिए, लेकिन ये जो कह रहा है ये काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है। सीन चेंज होता है, वो दोनों स्टेशन के बाहर आते हैं और उस लड़की का भाई वहीं पर कार लेके उनका इंतज़ार कर रहा होता है। वो लोग कार में बैठते हैं और फिर वो लड़की बताने लगती है कि ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें इसे बाद में बताऊंगी। बीच रास्ते में वो अपने भाई को बताती है कि वो मेडिसिन टूट चुकी है। वो कहता है क्या। सीन चेंज होता है,
वो लोग अब अपने घर पहुंच चुके होते हैं। वो कार से निकलती है और तुरंत ही अंदर जा रही होती है। अंदर से 2 डॉक्टर्स बाहर निकल रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही तुरंत वो अपने ग्रैंडपा के रूम में भागती है। वो सभी से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे वो दवाई टूट गई। तभी वहाँ पर एक बैठा हुआ बंदा कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे मत जाने दो, मुझे जाने दो। आखिर तुम लोग बताते क्यों नहीं हो कि हमारा वेयर हाउस कहाँ पर है। ये उसी लड़की का भाई होता है, बड़ा भाई है उसका, और कह रहा होता है अब जबकि वो मेडिसिन नहीं रही तब हम ग्रैंडपा की ज़िंदगी कैसे बचाएंगे। देखने से तो बहुत खुश लग रहा है। वो अपने डैड से कहती है, लेकिन मैं एक ऐसे बंदे को अपने साथ लाई हूँ जो ग्रैंडपा को ठीक कर सकते हैं। वो उसके डैड कहते हैं, क्या सचमुच? जल्दी से उस जेंटलमैन को अंदर बुलाओ। उसके बाद जेंटलमैन अंदर आता है। ये बंदा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? तुम किसी भी सड़क छाप बंदे को उठा के ले आओगी और तुम्हें लगता है कि वो ग्रैंडपा को ठीक कर देगा। मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, तुम ग्रैंडपा की ज़िंदगी के साथ खेल रही हो। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वूजी ग्रैंडपा के पास जाता है और उन्हें टच करके पता लगा लेता है कि क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम हुई है, मतलब कहाँ पर उन्हें ज़्यादा चोट लगी है। और वो ये भी बताता है कि ऑपरेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। तभी वो बंदा आता है और वूजी से कहता है, तुम्हें किसने परमिशन दी इन्हें छूने के लिए? तभी वूजी अपने मैजिक मदद से उसे ज़ोरदार पीछे ढकेलता है, जिससे वो सीधा दीवार पर जाकर टकराता है। वो लड़की के डैड भी इसे देखते और हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि बाहर से आया है, फिर भी इसमें इतनी ताकत है, ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। उसके बाद वो वूजी से पूछता है कि मेरे फादर इन लॉ कब तक ठीक हो जाएंगे। वहाँ पे एक और बुढ़ऊ होता है जो पहले से ग्रैंडपा का इलाज कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इनका इलाज कर रहा था और अब तुमने दूसरा डॉक्टर बुला लिया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों के साथ अब काम नहीं करूँगा। इस तरफ अंकल गहरी दुविधा में फंस चुके होते हैं कि वो वूजी पर ट्रस्ट करें या फिर ना। वो लड़की वूजी से कहती है, क्या मेरे ग्रैंडपा को बचाया नहीं जा सकता है? वूजी उससे मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा को ज़्यादा चोट नहीं लगी हुई है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वो कहती है, चलो ये तो अच्छी बात है। उसके बाद वूजी उससे कहता है कि हमें बस तुम्हारे ग्रैंडपा को थोड़ा बहुत मारना होगा, वो भी ज़ोर ज़ोर से। ये बात सुनकर वो दोनों शॉक में हो जाते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या बात कर रहे हो? और ये क्या बात कर रहे हो तो आपको अगले एपिसोड में पता लगेगा, जो कि जल्दी आने वाला है। और एक और बात मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम लोग तो सचमुच कमाल के हो यार। मैंने कहा कि सारे एड्स देखो और तुम लोग देख रहे हो, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलते रहना चाहिए। मैं डेली 3 वीडियो लाता रहूँगा और सारे एड्स देखने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।